हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अगला वीडियो आधुनिक भारत के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम दे रहे हैं। इतिहास बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत छोटे में समेट के आपको दे रहे हैं। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। जो वीडियो छूट गया है आप यूट्यूब पर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सामान्य ज्ञान के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे जो भारतीय इतिहास संबंधित दिए गए। तो हम प्राचीन पढ़ा चुके हैं, आज मध्यकालीन भी हम आपको लगभग पूरा बता चुके हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और आज हम आपको आधुनिक भारत, जहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, आधुनिक भारत के विषय में बताएंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत जहां से होती है, आधुनिक भारत या आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय में आपको बताएंगे। अब आप समझिए कि सबसे मुख्य चीज कि जो भी प्रश्न बनने हैं भारतीय इतिहास से 7 या 8, 10 से अंदर ही रहेंगे, तो उसमें से आधुनिक भारत के प्रश्न ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ से कुछ तिथियां रहेंगी, फैक्ट भी रहेंगे और बहुत कुछ इसमें जानना भी है। तो इसमें थोड़ा वीडियो बनेगा, हम आपको बहुत अच्छे से वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी वीडियो होगा वो हम आपको आधुनिक भारत का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप सबसे पहले मुख्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जो भी समस्याएं हो या जो कुछ भी चीजें हो आप कमेंट में हमको बताते रहें। तो आज हम आपको आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन, यहां से जो प्रश्न बनता है उस पर चर्चा करेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कि भारत आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, तो हम उसमें बताएंगे। तो आधुनिक भारत की शुरुआत हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही मान लेते हैं। जैसे हम लोग पाषाण काल से प्राचीन इतिहास, प्राग पाषाण, प्राग हड़प्पन युग, इस तरह से क्रम से चले आते हैं। इधर अरबों के आक्रमण से मध्यकालीन और फिर उसके बाद उत्तर मुगल काल से ही या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम आधुनिक भारत की शुरुआत मान लेते हैं। कि इसमें जो प्रश्न बनता है इसमें क्रम पूछा जाता है या कौन सबसे पहले आया, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आई। तो सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई और उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये क्रम है। ये सबसे पहले, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ये क्रम है। अब जो आपका प्रश्न बनेगा, क्रम भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि यूरोपीय कंपनियों में भारत पर सबसे पहले किसका आगमन हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाल का, सबसे अंतिम में कौन आए, फ्रांसीसी आए। या इस तरह बनता है कि पुर्तगाल के बाद कौन है, पुर्तगाल डच आए, या डच के बाद अंग्रेज, फिर डेन। इस तरह से जो भी प्रश्न बनेगा ये क्रम आपको याद रहेगा। तो चाहे क्रम से पूछेगा, चाहे पहला अंतिम पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्रम आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी,
अगर आपको क्रम याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मुख्य रूप से इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनका क्रम याद है तो प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे, प्रश्न चाहे जैसा बने। प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे पूछेगा पुर्तगाली कंपनी में भारत आगमन का कौन सा क्रम सही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इसमें एक आगे पीछे कर देगा या प्रथम कौन है बाद में आए। अब ये तो आगमन हो गया। और दूसरा, इन्होंने कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना, यह भी एक प्रश्न बनता है कि इन्होंने कंपनी कब स्थापित की। पुर्तगाली कब स्थापित किए, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये लोग कंपनी अपना कब लगाए। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि अपनी कंपनी इन्होंने कब स्थापित की। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो इन्होंने अपनी पुर्तगाली कंपनी 1458 में लगाई। उसके बाद डच वाले 1602 में लगाए, अंग्रेज 1600 में लगाए। डच पहले आए थे लेकिन कंपनी डचों से पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने 1600 में की थी। डेन 1616 और फ्रांसीसी 1664। स्थिति को भी आप एकदम कंठस्थ मान चलिए, यहां से भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से प्रश्न बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग लोग पढ़ते आ रहे हैं, जान रहे हैं, तो डच वाले इनसे 2 साल बाद अपनी फैक्ट्री लगाए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री लगाए थे, फिर अंग्रेज लगाए थे, फिर डच लगाए थे, फिर डेन लगाए थे, फिर फ्रांसीसी। जैसे आने का क्रम है कंपनी का भी लगभग क्रम वैसे है, बस यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान दे लेना है कि अंग्रेज लोग कंपनी पहले लगाए थे। हो गया क्लियर कि आने का क्रम और कंपनी। यहां से आपसे एक प्रश्न बन सकता है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इनके आगमन से और इनकी कंपनी स्थापना से बहुत कुछ चीजें इनके आगमन से है, लेकिन हमको पुलिस भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जैसा पैटर्न, उस हिसाब से हम आपको बहुत सरल तरीके से बहुत शॉर्ट में देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और आधुनिक भारत से संबंधित खोज जान लीजिए। जैसे वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, कोलंबस ने, तस्मान ने, कैप्टन कुक ने, ये लोग विभिन्न स्थानों की खोज की। और कौन कब कहाँ कैसे खोज की, इसके विषय में हम जानते हैं। आइए हम सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद अब आप समझिए कि सबसे पहले कोलंबस, जान लीजिए कोलंबस, नाम सुने होंगे। एक सीक्वेंस में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से प्रश्न आ सकता है, उसको ध्यान में रखा गया है। पूरा आपका बहुत लेंथी नहीं किया गया है। और कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की, अमेरिका की, अमेरिका की खोज की। ये प्रश्न बनेगा कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। कोलंबस भारत खोजने के लिए निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया। उन्होंने अमेरिका की खोज की। कब की, 1498। ये तिथि भी आप याद कर चलिए कि कब की थी, 1498 में। और कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के। कहाँ के थे, स्पेन की। यह भी प्रश्न बनता है कि कोलंबस किसी खोज की, अमेरिका के, कब 1498 में, कहाँ के थे, स्पेन के। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि स्पेन के थे। उसके बाद वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली थे। कहाँ के थे, पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने भारत की खोज की। उत्तरी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम थे, भारत में समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम थे। इनको
भारत की खोज मान लिया जाता है, भारत की खोज। समुद्री यात्रा करके इन्होंने भारत की खोज की। स्पष्ट हो गया। कोलंबस स्पेन के थे और भारत की खोज के लिए निकले और अमेरिका की खोज कर दी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। ये उत्तरी अंतरिक्ष होते हुए भारत की खोज इन्होंने की, भारत पहुंचे और उत्तरी अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचे, भारत की खोज की, ऐसा माना गया है, इतिहास में लिखा भी गया है। तो ये उत्तरी अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंच गए। उत्तरी अंतरिक्ष का चक्कर लगाते भारत पहुंच गए, तो भारत की खोज की। स्पष्ट हो गया। कोलंबस और वास्को डी गामा। कैप्टन कुक जिस तरह से कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। स्पष्ट। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज। और इसके बाद तस्मान, ये हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन छोटी छोटी चीजों पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, वन लाइनर प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और इतिहास तो बहुत बड़ा है, आप पूरा पढ़े, जितना टाइम आप मिला इतने में तो पूरा इतिहास ही अगर आप ध्यान से पढ़ते तो पढ़ने में बीत जाता। तो इतिहास को हम कम में समेट कर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सरल बनाया है। कोलंबस स्पेन के थे, अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल ने भारत की खोज की। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया खोज की। तस्मान न्यूजीलैंड, तस्मानिया खोज। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि इन्होंने कहाँ की खोज की और कहाँ के थे, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। और इसके बाद हम दो महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, क्योंकि इसके बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे 1857 की क्रांति से स्वतंत्रता संग्राम, वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये बीच के यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब दो महत्वपूर्ण युद्ध, भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण युद्ध। पहला प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, इस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध। ऐसा युद्ध है जहां पर ब्रिटिश प्रभाव की नींव पड़ी। ब्रिटिश प्रभाव की नींव, भारत के इतिहास पढ़े, ब्रिटिश प्रभाव की नींव पड़ती है। और ब्रिटिश प्रभाव जब निर्णायक रूप से, सही रूप से लागू हो जाता है, तो निर्णायक ब्रिटिश प्रभाव की नींव यहीं से शुरू हो जाती है। और बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ब्रिटिश का प्रभुत्व, ब्रिटेन के ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है, स्थापित हो जाता है। यदि प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश की नींव किस युद्ध से पड़ी या ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो प्लासी का युद्ध होगा, विकल्प में और जो रहेगा उस पर नहीं लगाना है। प्लासी, बक्सर और दो युद्ध रहेंगे। यह पड़ेगा ब्रिटिश प्रभुत्व कब से स्थापित हुआ या ब्रिटिश की नींव कब से निर्णायक रूप से स्थापित हुई, सत्ता कब से स्थापित हुई, बक्सर युद्ध। यहाँ नींव पड़ती है, यहाँ स्थापना हो जाती है। अब युद्ध के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि युद्ध से प्रश्न बन सकते हैं। प्लासी का युद्ध
23 जून 1757 महत्वपूर्ण डेट है कि अंग्रेज किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज प्लस बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। यही प्रश्न बनेगा कि प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब। अब कभी कभी नाम दे देता है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, इधर बंगाल के नवाब या बंगाली सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। कहने का मतलब प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। स्पष्ट हो गया है। अब पूछेगा प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, अगर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला दिया है तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और बंगाल के नवाब दिया है तो अंग्रेज बंगाल के नवाब दिए। कौन विजयी हुआ, अंग्रेज विजयी हुए या रॉबर्ट क्लाइव विजयी दिया तो रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुए। कब हुआ, 23 जून 1757 को। यहीं से ब्रिटिश की नींव पड़ गई, भारत में ब्रिटिश की नींव पड़ गई। लेकिन उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, यह भी अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। दोबारा अंग्रेज प्लस बंगाल के नवाब। अब आप समझिए इसमें भी विजय किसकी हुई थी, अंग्रेज की, और बंगाल के नवाब भारत थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और बंगाल में इसमें 3 लोग मिल के लड़े थे। बंगाल के नवाब में, बंगाल की जो सेना थी इसमें सबसे पहले 3 लोग मिल के लड़े थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम पहला। इसमें बंगाल में 3 लोगों की टीम, संयुक्त टीम थी। बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना थी, मिलीजुली संयुक्त सेना। बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना है, अंग्रेज बंगाल नवाब जो देगा विकल्प उसी हिसाब से आपको काम करना है। दूसरा अवध के नवाब, बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ध्यान देना है कि ये सिराजुद्दौला है प्लासी युद्ध में और इसमें शुजाउद्दौला है। ये बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब है। ध्यान देना है प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला और बक्सर युद्ध में शुजाउद्दौला है। और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सेना के भी सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। और इसमें भी विजय अंग्रेजों की हुई थी, ये विजयी रहे और संयुक्त सेना जो है वो पराजित रहे। और यहीं से ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। ये ब्रिटिश सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है भारत में और भारत गुलाम हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। चर्चा कर लेते हैं कि आप समझिए कि प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल सिराजुद्दौला। अंग्रेजी सेना जीती थी, बंगाली सेना हार गई थी, बंगाल के नवाब। और बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में
संयुक्त सेना के बीच, यहाँ हेक्टर मुंडो विजयी रहा और बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध मिला सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह हार गए और अंग्रेजी स्थापित हो जाता है। इसके बाद विभिन्न गवर्नर जनरल का आगमन हुआ, उसके नाम भी बदले। इस हिसाब से भारतीय इतिहास अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और फिर इसके अगले वीडियो में हम आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीजें और स्पेशली हम 1857 की क्रांति के विषय में महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण में रख के काम किया जा रहा है। इसके साथ हम भू राजस्व व्यवस्था की कुछ प्रणाली है जो अंग्रेजों के आने के बाद हुई, उसकी तिथि और कौन स्थापित किया उस पर चर्चा कर ले, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको परीक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और मुख्य रूप से भू राजस्व व्यवस्था, इसमें आप समझ लीजिए कि इसके बाद आप थोड़ा सा भू राजस्व व्यवस्था, इनमें 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। तीनों के जन्मदाता कौन है, कब लागू हुआ, इसको आप समझ लीजिए। यहां से भी एक प्रश्न बन सकते हैं। इसमें 3 है। नंबर 1 अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, इसका एक नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, और इसका एक नाम और है जमींदारी प्रथा। नंबर 2 रैयत बाड़ी व्यवस्था। नंबर 3 महालबाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था थी। यहां से जो प्रश्न बनेगा हमको लगता है कि इसके संस्थापक कौन है और कब लागू हुई। तो अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी, जमींदारी प्रथा, कुछ भी पूछे, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी एक ही चीज है। इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब लागू हुई ये? 1793। कब लागू हुई? 1793। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी, जमींदारी, संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही प्रश्न सीधे पूछेगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी या इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू की गई थी? 1793 में। और रैयत बाड़ी, इसके संस्थापक टॉमस मुनरो। इसके संस्थापक कौन थे? टॉमस मुनरो। और इसको लागू कब किया गया था? 1792। एक प्रश्न और बनता है कि लागू किसके द्वारा किया गया? 1792 में कर्नल रीड के द्वारा। रीड ने इसको लागू किया था। और कहां लागू की गई थी? 12 महल जिले में। यह भी प्रश्न बनता है, 12 महल कहां? मद्रास है। तो ये भी हो गया रैयत बाड़ी व्यवस्था, संस्थापक टॉमस मुनरो। लागू कब की गई? 1792 में। किसने लागू किया था? कर्नल रीड ने। कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, 12 महल जिले से। और अंतिम है महालबाड़ी। इसके संस्थापक हार्ट मैकेंजी। इसके संस्थापक कौन है? हाल मैकेंजी। महत्वपूर्ण है। इसके संस्थापक
और इसका प्रारंभ कब हुआ है? सूत्रपात 1819 में। और इसको कानूनी रूप से कब लागू कर दिया गया? कानूनी रूप कब दिया गया? 1822 ईस्वी में। ये रहा आपका भू राजस्व व्यवस्था। इस पर चर्चा करते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इस पे 3 प्रकार की थी, एक अस्थायी बंदोबस्त, नंबर 2 रैयत बाड़ी, नंबर 3 महल बाड़ी। अस्थायी बंद को हम इस्तेमारी और जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। इसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में लागू हुई। रैयत बाड़ी व्यवस्था टॉमस मोरो संस्थापक है, लेकिन लागू 1792 में कर्नल रीड ने किया था। क्वेश्चन को ध्यान देना, संस्थापक पूछ रहे हैं, लागू करने वाले 12 महल जिले मद्रास से लागू हुई थी। और महल बाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी इसके संस्थापक है। 1819 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1822 में कानूनी रूप दिया गया। तो आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण वीडियो है, काफी फैक्ट है, परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। हमने जैसा आपको बताया कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वीडियो देखते रहिए, इतिहास से संबंधित काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज हम आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मात आदि के विषय में और भू राजस्व व्यवस्था। बक्सर के युद्ध के बाद जैसा हम आपको बताया कि भारतीय अंग्रेजों का दिन हो गया, विभिन्न लोग आए, उनके विषय में जो फैक्ट है, बहुत लंबा वीडियो बनाने के बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण चीजें आप देंगे। अगला वीडियो हम 1857 की क्रांति का वीडियो देंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण वीडियो है। अगले वीडियो से आपको यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।